नमस्कार, आयन भारत देखना शुरू कर चुके हैं आप। आपके साथ मैं हूं अर्चना सिंह। राहुल गांधी ने सोशल मीडिया पर एक वीडियो पोस्ट किया जिसमें उन्होंने कहा कि भारत जो है वो ड्रोन टेक्निक में एकदम पीछे है, कोई काम नहीं कर रहा, जीरो है और चीन सर्वोपरि अब बहुत ही बढ़िया काम कर रहा है। राहुल गांधी ने ये कहा, पूरे विस्तार से खबर बताऊंगी। इसके कुछ ही देर बाद उनके गुरु जो हैं सैम पित्रोदा, जो ओवरसीज कांग्रेस के अध्यक्ष हैं, उन्होंने चीन के लिए बैटिंग की। उन्होंने कहा कि जो कुछ भी परेशानी है चीन और भारत के बीच, वो सिर्फ भारत की वजह से है। उनको लगता है कि सारी दिक्कत भारत की वजह से है। वो भूल गए जब चीन ने भारत पर हमला किया था, वो भूल गए गलवान की घटना, वो भूल गए किस तरह से चीन लगातार भारत पर सलामी स्लाइसिंग के जरिए हमारी जमीन पर कब्जा करता रहता है। लेकिन राहुल गांधी और राहुल गांधी के गुरु दोनों एक ही बात कर रहे हैं। दरअसल राहुल गांधी ने एक वीडियो जारी किया। उस वीडियो में वो एक ड्रोन दिखा रहे थे, ड्रोन उड़ा रहे थे, लेकिन उनको ये जानकारी ही नहीं थी, उनकी टीम को भी जानकारी नहीं थी कि जो ड्रोन उनके हाथ में है, जो ड्रोन वो उड़ा रहे हैं, वो ड्रोन प्रतिबंधित है। उस ड्रोन को उड़ाने पर अगर कोई सामान्य नागरिक इस देश का होता तो उस पर कार्रवाई हो गई होती। लेकिन राहुल गांधी प्रिविलेज क्लास है, गांधी हैं, स्पेशल हैं, तो उन पर कोई कार्रवाई कैसे हो सकती है? कोई कैसे कार्रवाई करने की सोच भी सकता है? राहुल गांधी ने जो भारत की ड्रोन टेक्निक को लेकर कहा, उस पर जवाब दिया है। ड्रोन फेडरेशन इंडिया की तरफ से जवाब दिया गया। मैं आप कहेंगे तो आपको लगेगा हमें क्या पता, हम क्या एक्सपर्ट हैं। पॉइंट वाइज आपको बताऊंगी कि क्या जवाब राहुल गांधी को दिया गया है। लेकिन राहुल गांधी का चीन प्रेम पुराना है, ये आप जानते ही हैं। राहुल गांधी के चीन चरण वंदना के कुछ ही देर बाद ओवरसीज कांग्रेस के अध्यक्ष सैम पित्रोदा, जिनका असली नाम दरअसल सत्यनारायण गंगाराम पित्रोदा है, उन्होंने चीन की तरफदारी शुरू कर दी। बिल्कुल राहुल गांधी की भाषा में गुणगान करने लगे। उन्होंने कहा, चीन को दुश्मन मानने की बजाय उसका सम्मान करना चाहिए। मुझे समझ नहीं आता कि भारत को चीन से क्या खतरा है। हम सभी को साथ आकर काम करना चाहिए। भारत को चीन के प्रति अपने नजरिए को बदलने की जरूरत है। हमारा रवैया पहले दिन से टकराव का रहा है। क्या दुश्मनी पैदा करने से हमें कुछ मिलेगा? मुझे लगता है हमें इस पैटर्न को बदलने की जरूरत है। ये सब बात उन्होंने कही। कह रहे हैं भारत चीन को बातचीत और आपस में सहयोग को बढ़ावा देना चाहिए। सैम पित्रोदा को शायद ये नहीं पता है कि ये सब कुछ चीन की तरफ से किया गया है। जो युद्ध भारत पर थोपा गया था वो चीन ने थोपा था। और ये मानसिकता कहां से आती है? नेहरू के समय से मानसिकता आती है, जब अपने ही दुश्मन को वो मदद कर रहे थे। वो भी घटना आपको बताऊंगी। सैम पित्रोदा क्यों चीन की तरफदारी कर रहे हैं? राहुल गांधी हमेशा चीन की तरफदारी करते हैं और चीन की तरफदारी करने में वो भारत को नीचा दिखाते हैं। जब संसद में वो बोल रहे थे नेता प्रतिपक्ष के तौर पर, तो उन्होंने 34 बार चीन का नाम लिया और चीन का नाम लेने में वो बता रहे थे कि चीन की ग्रोथ रेट कितनी, चीन कहां पहुंच गया, भारत कहां है। भाई ये अभी तो हुआ नहीं है कि 2014 के बाद हुआ है, ये तो आपकी सरकार के समय पे भी था। तब आप क्यों नहीं बोले? तब आपको नहीं दिख रहा था। लेकिन दरअसल राहुल गांधी चाहते हैं कि चीन से भारत हमेशा पीछे रहे और इसके लिए वो पूरी बैटिंग करते हैं, लॉबिंग करते हैं। क्यों करते हैं, इसके कई कारण हैं, आपको आगे बताऊंगी। लेकिन पहले चर्चा करती हूँ राहुल गांधी के उस वीडियो की, जो वीडियो उन्होंने सोशल मीडिया पर पोस्ट किया। उस वीडियो में राहुल गांधी के हाथ में एक ड्रोन था, बढ़िया शूट हुआ था, बहुत ही बढ़िया। पहले वो ड्रोन दिखा रहे थे, घुमा के फिर उड़ाते हुए उन्होंने दिखाया। लेकिन सवाल ये है कि राहुल गांधी कह रहे हैं कि ड्रोन जो है वो भारत में बन ही नहीं रहा है, उसकी कोई टेक्नोलॉजी भारत के पास नहीं है, भारत के पास कुछ नहीं है। दरअसल ड्रोन सिर्फ एक तकनीक नहीं है, एक मजबूत औद्योगिक प्रणाली से उत्पादित नीचे से ऊपर तक के नवाचार है। दुर्भाग्य से पीएम मोदी इसे समझने में विफल रहे हैं। ये राहुल गांधी कह रहे हैं जब वे एआई पर टेलीप्रॉम्प्टर भाषण देते हैं। आपको याद होगा, वे फ्रांस गए थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, एआई पर उन्होंने क्या गजब का बोला। क्या कह रहे? टेलीप्रॉम्प्टर भाषण देते हैं एआई पर, तब हमारे प्रतिस्पर्धी नई तकनीकों में महारत हासिल कर रहे हैं। भारत को खोखले शब्दों की नहीं बल्कि एक मजबूत उत्पादन आधार की जरूरत है। दरअसल राहुल गांधी को मिर्ची लगी। प्रधानमंत्री जब गए फ्रांस, उन्होंने एआई समिट में हिस्सा लिया और जो बोला उसकी तारीफ भारत नहीं पूरी दुनिया कर रही है। तो उनको कुछ नाटक करना था, लेकिन उस नाटक में उन्होंने कितनी बड़ी कानूनी गलती कर दी है ये वो खुद शायद नहीं जानते हैं और उनकी पूरी टीम भी शायद उन्हीं के मानसिक स्तर की है। ये भी दावा किया कि भारत ड्रोन के अंदर इस्तेमाल होने वाले किसी भी कंपोनेंट को नहीं बनाता, ये राहुल गांधी ने कहा। इसके अलावा ऑप्टिक्स के बारे में भी कोई समझ नहीं, मतलब भारतीयों को तो कोई समझ ही नहीं है, कूड़ा है। राहुल जी ये झूठ है,
झूठ है और सफेद झूठ है। आपकी टीम को दरअसल कुछ तो रिसर्च करनी चाहिए थी। आप में समझ नहीं है माना, आप उस स्तर की चीजें नहीं सोच पाते, लेकिन आपकी टीम भी क्या आप ही की तरह है जो कोई काम नहीं करती, नकारा है। जिस तरह से आप कुछ नहीं करते हैं, सिर्फ जाके जगह जगह घूमते हैं। ये बात सच है कि ड्रोन इंडस्ट्री अभी अपने प्रारंभिक चरण में है, भारत में स्टार्टिंग में है और बहुत कुछ किया जाना बाकी है, लेकिन बिना किसी ठोस सुझाव के। अब आप विपक्ष के नेता हैं, लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष है, कुछ तो जिम्मेदारी समझिए, लेकिन आप कोई ठोस सुझाव नहीं देंगे, सिर्फ आलोचना करेंगे। क्या आलोचना करने से और क्या भारत को नीचा दिखाने से इसमें कोई मदद मिलेगी? और राहुल जी, आप जो है ड्रोन उड़ा रहे थे ना, वो DJI ड्रोन भारत में 2022 से प्रतिबंधित है। ये ड्रोन आपने कैसे हासिल किया, सवाल ये है। ड्रोन नियम 2021 के मुताबिक सभी ड्रोन को डिजिटल स्काई पर पंजीकृत होना चाहिए। क्या ये आपका ड्रोन रजिस्टर्ड था डिजिटल स्काई पर? ड्रोन चलाने के लिए रिमोट पायलट सर्टिफिकेट की जरूरत होती है। क्या आपके पास ये सर्टिफिकेट है? सवाल ये भी है, जो आपका रेजिडेंस है, जो आपका ऑफिस है, वो मेरे हिसाब से रेड जोन में आता है। क्या आपने इस ड्रोन को उड़ाने से पहले MOCA या MHA से मंजूरी ली? क्या आप पर ये नियम लागू नहीं होते? क्या आपको इनकी परवाह ही नहीं है? जो देख के लग रहा है कि आपको कुछ लेना देना ही नहीं है इन सब से। लेकिन राहुल गांधी को ड्रोन फेडरेशन ऑफ इंडिया के अध्यक्ष स्मित शाह ने जवाब दिया। क्या कहा उन्होंने, आप सुनिए। उन्होंने कहा, राहुल गांधी का कथन तथ्य के आधार पर गलत है। ये भारत की ड्रोन इंडस्ट्री को खारिज करता है, जबकि वो गर्व से प्रतिबंधित चीनी DJI ड्रोन को प्रदर्शित कर रहे हैं। ये स्मित शाह कह रहे हैं, जो ड्रोन फेडरेशन इंडिया के अध्यक्ष हैं। भारत सरकार ने न केवल साल 2021 में ड्रोन की अहमियत को पहचान लिया था, बल्कि देश का इकोसिस्टम आज ड्रोन के मामले में बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है। हमारे एक प्रमुख नेता, उन्होंने राहुल गांधी के लिए कहा, ने एक चाइनीज ड्रोन हाथ में पकड़कर ये कह दिया कि भारतीय इकोसिस्टम को ड्रोन के पार्ट्स की समझ नहीं। भारत में हम ड्रोन के पार्ट्स, ऑप्टिक्स या बैटरी नहीं बनाते। लेकिन राहुल जी, आपकी जानकारी के लिए बता दें, भारत में 400 से ज्यादा कंपनियां हैं जो अलग अलग तरह के ड्रोन बना रही हैं। यही नहीं, भारत में 50 से ज्यादा ड्रोन कंपोनेंट कंपनीज भी हैं, यानी ड्रोन के कंपोनेंट बनाती हैं। राहुल गांधी तो कह रहे थे कुछ नहीं बनता। ये कंपनीज ड्रोन के पार्ट्स, बैटरी, प्रोपेलर, फ्लाइट कंट्रोलर, मोटर और ऐसे अलग अलग कंपोनेंट्स बनाती हैं। राहुल जी, आपको कोई जानकारी नहीं है। ऐसे में आप ये कह रहे हैं कि भारतीय इकोसिस्टम में ड्रोन पार्ट्स बनाने की कोई अंडरस्टैंडिंग ही नहीं है। ये एक बहुत ही अजीब सा स्टेटमेंट है जो भारत के पूरे इकोसिस्टम को हतोत्साहित करने वाला है। मैं बस यही कहना चाहता हूं कि ऐसे उदाहरण देते वक्त एक चाइनीज ड्रोन को हाथ में पकड़कर आलोचना करना कहां तक सही है। मुझे ऐसा लगता है कि बदलाव लाने की जरूरत है, तो बस क्रिटिसाइज करके और सिर्फ ये बात करके कि भारत में किसी को कुछ नहीं आता और कुछ नहीं हो सकता, ग्राउंड पर उतरने की जरूरत है और सही सलाह देने की जरूरत है। भारतीय इकोसिस्टम को ड्रोन पार्ट्स पर काम करना चाहिए, ये कोई नई बात नहीं है। ये किसने कहा? स्मित शाह ने कहा है, जो ड्रोन फेडरेशन इंडिया के अध्यक्ष हैं। राहुल गांधी ने गलती पे गलती की, भारत को नीचा दिखा के चीन को बड़ा बता रहे हैं। उसके बाद वो क्या कर रहे हैं कि जो चीन का ड्रोन है, वो सोचिए, वो चीन का ड्रोन अपने हाथ में ले रहे हैं। उन्होंने ये जानने समझने की भी कोशिश नहीं की कि क्या वाकई भारत में ड्रोन बनता है। उनको इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। उन्होंने जानना ही नहीं चाहा वो कि भारत में ड्रोन बनता है या नहीं बनता। उनको इससे कोई फर्क नहीं पड़ा, उसके कंपोनेंट बनते हैं या नहीं बनते, उन्होंने जानना ही नहीं चाहा। अब जो उनके गुरु हैं सैम पित्रोदा, उनकी बात भी आगे आपको बताती हूँ। दरअसल इनका चाइनीज प्रेम क्यों है, ये आपको आगे बताऊंगी। और ऐसे बहुत सारे सवाल हैं जिनका जवाब कांग्रेस पार्टी को देना चाहिए, लेकिन वो देती नहीं है। सैम पित्रोदा कह रहे हैं, कमांड और कंट्रोल की मानसिकता से बाहर निकलना होगा। अब सभी देशों को एक साथ आने का समय है। सीखने, संवाद बढ़ाने, सहयोग करने और मिलकर काम करने की जरूरत है। हमें कमांड और कंट्रोल की मानसिकता से बाहर निकलना होगा। तो कमांड और कंट्रोल भारत नहीं करता है, लेकिन अगर कोई हमारी जमीन पर कब्जा करे तो क्या हम उसे कब्जा करने दें? जिस तरह से नेहरू जी ने अक्साई चीन दे दिया था चीन को कि यहाँ पे तो कुछ उगता नहीं है, हमारे लिए तो जमीन बेकार है, आप क्या चाहते हैं? इसी तरह से भारत भी दे दे। अरुणाचल पे जिस तरह से वो अपना दावा करता है, क्या वो भारत को, आप तो कहेंगे कि दे देना चाहिए, क्या करना है उसका आपके हिसाब से?
ये कह रहे हैं सैम पित्रोदा, दुनिया के सभी देश आगे बढ़ रहे हैं, कुछ तेजी से कुछ धीमे से। जो बहुत गरीब है उन्हें तेजी से बढ़ना होगा, जो संपन्न है उनकी वृद्धि धीमी होगी, जो विकसित है उनकी आबादी बुजुर्ग होगी, जबकि विकासशील देशों की आबादी युवा होगी। तो आपको शायद पता नहीं है, भारत 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन चुका है नरेंद्र मोदी के कार्यकाल में, और ये बातें आपको बर्दाश्त नहीं हो रही हैं। सैम पित्रोदा कह रहे हैं अमेरिका अक्सर दुश्मन को डिफाइन करने की प्रवृत्ति रखता है, जिससे बाकी देशों के बीच तनाव बढ़ता है। भारत को अपनी स्वतंत्र विदेश नीति पर ध्यान देना चाहिए और अपने पड़ोसियों के साथ सकारात्मक संबंध बनाने का प्रयास करना चाहिए। तो भारत की विदेश नीति जितनी बदली है नरेंद्र मोदी के प्रधानमंत्री बनने के बाद, और भारत जिस तरह से विश्व पटल पर उभर के आया है नरेंद्र मोदी के प्रधानमंत्री बनने के बाद, क्या इससे पहले कभी हुआ है? सैम पित्रोदा जी, क्या आपने कभी ऐसी तस्वीर देखी है कि जो अमेरिका का राष्ट्रपति हो वो भारत के प्रधानमंत्री के लिए जब वो बैठे तो कुर्सी खिसकाए, और जब वो उठे तो फिर वो कुर्सी खिसकाए? ऐसा इससे पहले आपने कभी देखा है? ये सिर्फ अभी और अभी दिखा रहा है कि भारत की विदेश नीति कितनी सही दिशा में है, कितनी मजबूत है। भारत विश्व मंच पर जो सही होता है वो कहता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये कहना कि यूक्रेन और रशिया के वॉर में हम न्यूट्रल नहीं हैं, हम उसकी तरफ है जो सही है, हम युद्ध के खिलाफ हैं, हम युद्ध के खिलाफ हमेशा हैं। ये बात उन्होंने कही है वैश्विक मंच पर। ये हिम्मत थी इससे पहले किसी प्रधानमंत्री को भारत के बोलने की? अच्छा, इसके बाद क्या हुआ? जो होना था कि सैम पित्रोदा के बयान से जो कांग्रेस पार्टी है उसने अपना पल्ला झाड़ लिया। अरे भाई, पल्ला झाड़ने से क्या होता है? जो जयराम रमेश है महासचिव, ये भी राहुल गांधी के मतलब समझ लीजिए जो भी कांग्रेस पार्टी में होता है वो इन्हीं के कहने पे होता है। चीन हमारी विदेश नीति, बाह्य सुरक्षा और आर्थिक क्षेत्र की सबसे बड़ी चुनौती बना हुआ है। कांग्रेस पार्टी ने चीन के प्रति मोदी सरकार के दृष्टिकोण पर बार बार सवाल उठाए। 19 जून 2020 को प्रधानमंत्री द्वारा सार्वजनिक रूप से चीन को दी गई क्लीन चिट भी शामिल है। मतलब ये घूम फिर के ये सैम पित्रोदा को नहीं, ये नरेंद्र मोदी पर हमला कर रहे हैं। इन्होंने सैम पित्रोदा से सवाल नहीं पूछा, इन्होंने सैम पित्रोदा को ये नहीं कहा कि आप जवाब दीजिए, इन्होंने सैम पित्रोदा से ये नहीं कहा कि आपको कांग्रेस पार्टी से बाहर निकलना चाहिए। पहले भी ये सब कुछ हो चुका है। पहले भी आपको याद होगा, अभी 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले सैम पित्रोदा ने एक बयान दिया था जिसमें उन्होंने कहा था कि भारत में ईस्ट के लोग चाइनीज, साउथ वाले अफ्रीकन दिखते हैं, और इसके बाद उन्हें हटा दिया गया था अपने पद से, और जैसे ही चुनाव खत्म हुए उन्हें वापस उनके पद पे ले लिया गया था, क्योंकि कांग्रेस यही करती है। दरअसल दिक्कत क्या है, आपको याद होगा कांग्रेस पार्टी, मैं बार बार इसका जिक्र करती हूँ, राहुल गांधी और सोनिया गांधी थे, एक MOU साइन हुआ कांग्रेस पार्टी और चीन की कम्युनिस्ट पार्टी के बीच। इस MOU में आखिर था क्या, आज तक पता नहीं लगा। राहुल गांधी हो या सैम पित्रोदा हो, वो क्यों बोलते हैं कांग्रेस के पक्ष में, इसकी बड़ी वजह है राजीव गांधी फाउंडेशन को करोड़ों रुपए चीन से मिले थे। ये पैसे क्यों दिए गए थे, चीन ने आखिर क्यों दिए, किस काम के लिए दिए, ऐसा उस NGO ने क्या किया था, उस फाउंडेशन ने, कि उसको चीन की तरफ से पैसे दिए गए? ये सारी चीजें हैं। गलवान में जब हमारे सैनिक शहीद हुए, राहुल गांधी जाकर चाइनीज राजदूत से मिल रहे हैं, और वो भी छुप के, उन्होंने बताया नहीं। कोई भी जाके मिल सकता है, कोई नेता, वो एक सांसद थे मात्र उस वक्त, कोई भी जाके मिल सकता है, लेकिन उसके लिए उनको बताना पड़ेगा, प्रोटोकॉल है उसको फॉलो करना पड़ेगा, उनको पार्लियामेंट को बताना पड़ेगा, विदेश मंत्रालय को बताना पड़ेगा कि क्यों गए थे, किस वजह से गए, आने के बाद बताना पड़ेगा क्या बात हुई थी, किस विषय में, लेकिन नहीं छुपा के। तो चीन ने इनकी पोल खोल दी। तो राहुल गांधी का चीन प्रेम पुराना है। कहीं पे भी आप देखिए, अडानी पर भी क्यों इतना हमला कर रहे हैं? अडानी पर हमला करने की वजह भी यही है कि अडानी ज्यादातर इंफ्रास्ट्रक्चर पे काम कर रहा है, और देश में नहीं, देश के बाहर भी पोर्ट्स बना रहा है, पोर्ट्स पे उसका कब्जा हो रहा है, और जिससे चीन पीछे हो रहा है। एक देश, अभी मुझे नाम याद नहीं आ रहा है, वहां पे बीडिंग हुई थी और अडानी को मिल गया था वो कॉन्ट्रैक्ट। इस बात से इतना परेशान हुए थे कि जयराम रमेश ने ट्वीट कर दिया था, उन्होंने एक्स पर पोस्ट कर दिया था, क्योंकि इन लोगों को चीन से क्या प्रेम है मुझे समझ में नहीं आता। इनको लगता है कि चीन को ही आगे रहना चाहिए और भारत को पीछे रहना चाहिए, कुछ तो इनका फायदा है। लेकिन नरेंद्र मोदी इंडिया फर्स्ट की नीति पर चलते हैं, भारत सर्वोपरि, भारत से ऊपर कोई नहीं। लेकिन ये लोग चाइना फर्स्ट की नीति पर चलते हैं, मुझे तो ऐसा ही लगता है। आप क्या सोचते हैं, हमें कमेंट करके जरूर बताएं, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल आयन भारत को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।